हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th वास्तविक संख्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कुल 2 पार्ट में लाने का निर्णय लिया है। ये आपका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का है और ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे है। पार्ट 2 में जो ऑब्जेक्टिव हम इसी चैप्टर का लाएंगे उसमें आपका एनसीईआरटी और भारतीय भवन कैसे सेना यानी थोड़ा सा हाई लेवल का आपका एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को एकदम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या का सारा प्लेलिस्ट में किया हुआ है ना। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए तो उस वीडियो को आप जरूर जा करके देख लें। और इसी चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो और ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है हमारे इस चैनल पे, उसे भी आप लोग एकदम कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बच्चों लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन बाबू, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो, है ना। दो या दो से अधिक अगर आप अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मोसो कितना आएगा वो। तो एकदम ये सब आपका थ्योरी है बच्चों, एकदम आपको बिना बनाए ये सब चीज को एकदम आपको सॉल्व करना है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आप जैसा कि आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए आप, अभाज्य संख्या जैसे ये होगी आपका 3 और एक ये आपका 5, ये दोनों का अगर आप मौसो निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी दो अभाज्य ले लीजिए, है ना। तो जैसे अगर कैसे मौसो निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। चलिए 3 से आप इसमें भाग कीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। चलिए कितना आएगा यहाँ, 2 आएगा। 2 से दीजिए आप 3 में तो दीजिएगा कितना बार में, एक बार में लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपका 1 आएगा। 1 से आप 2 में दीजिए, है ना। एकदम बच्चा के तरीका से आपको वो है ना ये मोशो हम बता रहे हैं। तो देखिए कितना बार में, 2 बार में आपका 2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, है ना। किससे कटा बच्चों, 1 से। तो आपका मोशो कितना आया, 1 आया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, एक बार थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ऑप्शन भी दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है, कहता है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बच्चों। तो दो परिमेय संख्या के बीच जो है ना अनंत, है ना, या अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बताना है इसमें कौन अभाज्य संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अभाज्य संख्या जो होता है बच्चों, उसमें एक या जो संख्या रहेगा सिर्फ उसी से भाग लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हैं ना, अब देखिए आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, इसमें देखिए 8 है। 8 में बहुत सा चीज से भाग लग जाता है, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, है ना, 8 से लग जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, है ना, ये आपका नहीं होगा। जैसे 9 में 3 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 15, 15 भी नहीं होगा आपका, है ना। 15 में 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा। लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। इसमें जो है बच्चों 11 लिखा हुआ है। 11 में अगर आप भाग देते हैं तो आपको जो है ना, अगर आप इसमें भाग देते हैं तो आप देखते होंगे सिर्फ एक या सिर्फ 11 से ही भाग लगेगा। इसके अलावा किसी चीज से 11 में भाग नहीं लगता। इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप एकदम अभाज्य संख्या को खोज लेंगे। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। हम एक संख्या लिख रहे हैं आपके सामने। चलिए 14, 18, 12, 23। चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो इसमें से आप जो है अभाज्य संख्या जो है एकदम कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 4 में से अभाज्य कौन है वो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, है ना। चलिए एकदम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना। लिख दीजिएगा अभाज्य बराबर, है ना, अभाज्य 23 कर दिया, सॉरी। चलिए इसमें तो हम ही बोल ही दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क मिल रहा है, आप लोग एकदम जरूर करके कमेंट कीजिएगा सभी लोग। चलिए हम लिख ही दे रहे हैं, है ना, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।
चलिए इतना संख्या आपके सामने है ना, 24, 25, 27, 29। इसमें से अभाज्य कौन है आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा जवाब इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बच्चों, दो संख्याओं का 925 और 950 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी, है ना। दो संख्याओं का 925 और 950 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो बच्चों इसमें कुछ कराना नहीं है, 900 और गुना 900 कर देते हैं, संख्या का गुणनफल पता हो जाता है। यानी आपको कर देना है 25 गुना 50, है ना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आवे 900 और 900 दिया रहे, तो आप बस उसका जो है ना एकदम गुना करके बस आप अपना आंसर खोज सकते हैं। तो 25 गुना इस शॉर्ट में कर लीजिए, 25 गुना 5 आपका 125, एक जीरो इस पे ला दीजिए, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। चलिए, है ना, एकदम करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट पे सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर भी हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या कौन है ना। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना। अगर जिनको पता नहीं है तो वो जरूर कमेंट करके ये लिख दीजिएगा कि सर मुझे पता नहीं है ना। तो एक बार हम बताने का फिर प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बच्चों कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये आपका अपरिमेय ही है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका अपरिमेय है। देखिए √15 जो है ये आपका है ना, बी में जो है ये भी आपका अपरिमेय है। देखिए डी में भी जो दिख रहा है ये भी आपका अपरिमेय है, लेकिन ये जो सी में दिख रहा है बच्चों ये आपका अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है। 9 के वर्गमूल 3 और 16 के वर्गमूल 4, है ना। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लिए, अगर गुना करते तो 12 आता है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाई भी देना चाहिए बिल्कुल। चलिए आपको दिख रहा है थोड़ा सा, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए यहाँ बहुत सा चीज ऑप्शन में दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है, मॉसो दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो है ना बच्चों हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, मॉसो ज्ञात करते हैं, है ना, मॉसो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है बच्चों, तो परिमेय बताना है आपको, है ना। आपको परिमेय बताना है। अब देखिए आपको परिमेय दिख रहा होगा, है ना। तो आपके जो है ये ऑप्शन नंबर ए में देखिए परिमेय दिख गया है ना, ऑप्शन नंबर ए में परिमेय है। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में जो है बच्चों 2√2 बटे जो है ना √2, ये भी बच्चों अगर कट जाएगा तो ये भी आपका परिमेय आता है। चलिए ये भी आपका क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ 2 नहीं रह करके अगर कुछ दूसरा चीज रहता है तो वो आपका अपरिमेय होता है। चलिए याद रख लीजिएगा, ये अगर यहाँ 3 कर देते हैं हम लोग, ये आपका अपरिमेय हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, है ना, क्या होगा, है ना। दो क्रमिक सम संख्या का, क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या लेना है बच्चों। आप लगातार सम संख्या, आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग हो जाए। कहीं से आप दो लगातार सम संख्या ले लीजिए। अगर आपको लेना है 2 तो इसको भी ले लीजिए, और लगातार 2 के बाद क्या होता है 4, या फिर कहीं आपको लेना हो 6 तो 6 के बाद लगातार सम संख्या लेना है तो क्या होगा बाबू, 8 होगा। इस किसी का अगर आप मौसम निकालते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कहता है 1400 में, है ना, 2 का अधिकतम घात बताना है। तो 1400 में 2 का अधिकतम घात बिल्कुल बताना नहीं है, और इसका गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से अगर देते हैं इसमें तो आपका कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। 2 से अगर आप देते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, 350 हो जाएगा। 2 से फिर देते हैं, 2 कम 2, एक गया उधर 15 हो गया, 2 3 14, एक गया उधर 10 हो गया, 2 पंचे 10, है ना। चलिए 7 5 12 और एक आपका हो जाता है 5 से लगा दीजिए। लेकिन आप इधर लगाएंगे तो आप सिर्फ आपका जो आएगा सिर्फ 5 आएगा, है ना, सिर्फ 5 आएगा। ज्यादा उधर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 ही बात किया था
तो 2 यहीं पता चल गया। 2 के गो आया है, 3 गो आया है बच्चों। तो 2 का अधिकतम घात का अगर हम बात कर लें तो कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, अगला जो बाबू क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। बताइए, फिर आ गया है कौन अभाज्य संख्या है। तो ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों, ये आपका अभाज्य संख्या है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। कह रहा है इनमें कौन, है ना, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें कौन अपरिमेय है वो बताना है आपको। तो देखिए ये आपका परिमेय है ना। 49 यानी 9 का वर्गमूल आपका 3 निकल जाता है, ये है ना। 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाता है, 49 का वर्गमूल आपका 7 हो जाता है। लेकिन 20 का वर्गमूल बच्चों नहीं निकाल पाएंगे पूरा पूरी, है ना। ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। कतः संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो HCF और LCM का गुणनफल, इस क्वेश्चन को हम पीछे भी बता चुके हैं आप लोगों को। पीछे हम बता चुके हैं, वहां मॉस और लॉस ऐसे दिया हुआ था, या सिर्फ HCF जो है अंग्रेजी में कर दिया गया है। लेकिन सेम क्वेश्चन है बच्चों। इसका गुणनफल अगर बताना हो तो एकदम क्या करते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट में सभी लोग जरूर दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये देखिए आपका अपरिमेय है, ये तो नहीं होगा, है ना। ये भी आपका अपरिमेय है। अब देखिए ये भी आपका अपरिमेय है, तो ये 2 में से 2 हट जाएगा बच्चों, तो 0 आएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है बच्चों 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15 है बाबू, 6/15 का दशमलव प्रसार, है ना। तो बहुत आसानी से एक तो भाग दे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे एकदम गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए 2 तरीका हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एक तो आप पहले कटा लीजिए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, है ना। ऊपर 2 और नीचे 5। बाबू अगर नीचे 5 आ जाए तो वो आपका क्या होगा, नीचे सिर्फ 5 आ जाए या सिर्फ 2 आ जाए या 2 और 5 दोनों भी रहे तो कोई बात नहीं, यानी ऐसा अगर कंडीशन में रहे तो वो आपका शांत होगा। वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 के अलावे और 5 के अलावे अगर 3 आ जाए, है ना, 7 आ जाए, तो वो सारा का सारा आपका क्या होगा, अशांत होगा। यानी नीचे अगर 2 5 आ रहा है या सिर्फ 2 आ रहा है तो भी शांत, अगर सिर्फ 5 आ रहा है नीचे, है ना, और कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा हो तो भी शांत। लेकिन 2 और 5 एक साथ भी आ गया तो भी शांत। लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई दूसरा संख्या घुस जाता है उसमें तो वो आपका अशांत होगा। लेकिन नीचे आप देख रहे होंगे आपका क्या आ रहा है, 5 है, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो होता है बच्चों, है ना, दूसरा जो तरीका होता है, अगर कटा भी लिए तो आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। 2/5 कटाने के बाद बचा तो 2 में आप 5 से भाग दे दीजिए, है ना, नहीं लगेगा तो 0 देके यहाँ दशमलव 1 यहाँ आपका 0 आता है। 5 से दीजिएगा 4 बार में आपका कितना हो जाएगा, 20। देखिए पूरा पूरी कट गया, है ना। जब पूरा पूरी कट गया मतलब शांत हो गया, है ना। चलिए, आगे जो क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है, यानी सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो होता है बच्चों, 2 संख्या आप लीजिए, अगर वो दोनों संख्याओं का मौसो अगर 1 हो जाए तो वो आपका सहअभाज्य कहलाता है। तो यहाँ कहता है सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो जिस संख्या का मौसो 1 होता है ना, यानी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सहअभाज्य का अगर आप मौसो निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, 1 ही आएगा। कहीं से भी आप 2 को अभाज्य ले लीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। क्या बात है, 625 का, है ना, 625 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए लगा देते हैं हम लोग। 5 का कहता है घात, तो 5 से दीजिएगा तो 5 से कम 5, 1 गया उधर बच्चों, 12 हो गया, 5 दूनी 10, है ना। 2 गया उधर, 25 हो गया, 25 25। फिर 5 से आप दे दीजिए इसमें, 5 से 5 दूनी 10, 2 गया उधर, 25 हो गया, 25 25। फिर 5 से दीजिए इसमें, 25 25। 5 आपका कितना आया है, 4 वो आया। 5 पर पावर आपका कितना हो जाता है, 4।
है ना। तो 5 का जो अधिकतम घात आता है वो आपका कितना आता है, 4 आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, यानी है ना, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है बच्चों, अनंत, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह ऊपर भी बताया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखना है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है बच्चों कहता है क्या एक परिमेय और, है ना, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है बच्चों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। जस्ट अभी ऊपर हम बताए थे, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए सभी लोग कमेंट करके एकदम जरूर आंसर दीजिएगा। सभी का कमेंट का एकदम बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में जो कह रहा है ध्यान से देखिए आप लोग, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय है, तो ये देखिए आपका परिमेय हो जाता है ना, ये भी देखिए आपका परिमेय हो जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये आपका अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि √5 का पूरी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बाकी जितना भी देख रहे हैं आपने सारा का वर्गमूल निकल जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 36 का आपका 6 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 और बटे में आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3। सब का देखिए वर्गमूल निकल गया है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी का नहीं निकलेगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ ले, इसके बाद फिर आपको ऑप्शन हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है बच्चों, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। चलिए कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, है ना, 3 घंटा, फिर 4 घंटा और फिर 8 घंटा लगता है ना। 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, है ना। तीनों अगर यानी प्रस्थान बिंदु पर अगर मिलता है तो कितना समय लगा होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ कराना नहीं है, सबका जो है ना लॉस हो निकाल देना है। क्या निकालना है, लॉस हो। चलिए 2 से लगा दीजिए, 3 में तो नहीं लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर लगा दीजिए आप 2 से, देखिए लग जाएगा, 3 में तो नहीं लगेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। गुना कर दीजिए, है ना, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना, 12 दूनी 24 घंटे, है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिख रहा होगा, बी में भी नहीं दिख रहा होगा, सी में भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए कि डी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। डी में देखिए आपका आ गया है 24, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका है, शायद एक बार फिर चेक कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए एकदम आप देख रहे होंगे। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जस्ट अभी ऊपर हम बताए थे आपको कि क्या करते हैं, लॉस हो निकालते हैं ना। 3 धावक हो या 4 धावक हो, अगर दौड़ता है ना, अगर एक ही स्थान पर मिलता है तो ऐसे कंडीशन में जो है बच्चों, है ना, पुनः मिलने के लिए जो समय लगता है उसमें जो आपको क्या करना है, लॉस हो निकालना है। तो देखिए इसका लॉस हो बच्चों क्या कैसे निकलेगा, लगेगा तो किसी विभाजित तो नहीं हो रहा है। तो चलिए गुना कर दीजिए, गुना 3 कीजिएगा 3 होगा, 3 गुना 5 कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 15 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों 15। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। √2 है एक, √2 है एक बच्चों। √2 बहुत सारे बच्चे एकदम से गलत कर देते हैं, जैसे √2 देखते हैं परिमेय मार देते हैं, लेकिन ये गलत होता है आपका। √2 का भी वर्गमूल हम लोग पूरी नहीं ज्ञात कर पाते हैं। तो ये आपका कौन संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है।
ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो कह रहा है बच्चों, रूट 25 है एक, सॉरी सॉरी रूट 3 है एक। रूट 3 क्या है? रूट 3 का भी पूरा पूरी वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो रूट 3 भी आपका क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए। ये जो दिया हुआ है ये आपके सामने x² माइनस 5x+4 है ना, बराबर 0। तो x का मान होगा, तो सबसे पहले x का मान निकालिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। x² माइनस 4x माइनस x+4 ये गुणनखंड है बच्चों, है ना। देखिए दोनों में से कॉमन है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका x बाहर हो जाएगा, तो x-4। यहाँ से नहीं कुछ तो एक मिल रहा है बच्चों, तो x-4। ये गुणनखंड तो सभी को पता ही है, ये पूरा 9th का चीज है बच्चों। चलिए फिर से, है ना, ये चीज देखिए तोड़े हम लोग, -4 और -x, टोटल -5 को जाएगा। 4 गुना कीजिएगा बच्चों तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-4 बराबर 0, तो x बराबर, है ना, डायरेक्ट थोड़ा कर दिए हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा 4। x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 1। तो देख रहे हैं एक 4 आया है और एक 1 आया है आपका, तो 4 और 1 कहता है भिन्न संख्या है, नहीं ये भिन्न में आया है, नहीं आया। क्या 4 अपरिमेय है, 1 अपरिमेय है, नहीं है। क्या वास्तविक नहीं है ना। वास्तविक तब कहा जाता है बच्चों जब एक अपरिमेय और एक परिमेय रहता है, तब कहा जाता है वास्तविक, है ना। लेकिन ये जब कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है बच्चों पूर्णांक है ना। इसे हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। 3√3 है, तो बच्चों 3 का तो बाहर आप देख रहे हैं, लेकिन 3 जो रूट में है उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाते हैं, तो वो आपका अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है बच्चों देखिए क्या परिवर्तन है, यहाँ देखते होंगे 1 और अब की बार हो गया 2। अब यहाँ देखिए 2 को 1 दिख रहा होगा, फिर 2 है, लेकिन अब यहाँ देखिए 3 को 1 है, यानी बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है बच्चों। यहाँ देखिए 4 को 1 दिख रहा होगा आपको, है ना। यानी पहले तो आप 1 देखे थे, फिर 2 को देख लिए, फिर 3 को देख लिए, फिर 4 को देख लिए, अब की समझ सकते हैं 5 होगा, और ये कभी शांत नहीं होगा। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन है जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं बदल पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित, है ना, π/2 में क्या है, तो π/2 में क्या है बच्चों, ये π/2 जो है ना आपका एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हाँ, लेकिन अगर सिर्फ आपसे पाई का बात करें तो पाई आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन पाई का अगर मान भी आ जाए तो 22/7, तो वो आपका परिमेय होगा बच्चों, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये तो आपका परिमेय नहीं है, ये भी आपका परिमेय नहीं है, देखिए ये भी आपका परिमेय नहीं है, √6 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए आपका परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, है ना। 2√3 अब बटे में जो हो जाएगा बच्चों √3, तो √3 से आपका √3 खत्म हो जाता है, 2 बचता है, जो कि आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। दो लगातार संख्याओं का मौसम, कहीं से भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, है ना। इसमें सम विषम नहीं बोल रहा है, बहुत बच्चों सम दिमाग में सेट करके रखता है और गलत कर देता है। यहाँ सम विषम कुछ नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट लगातार लेना है। बहुत जगह क्वेश्चन रहता है दो लगातार सम संख्याओं का मौसम, तो दो लगातार सम संख्या बोले तब वहां दो होगा, लेकिन यहाँ सम और विषम कुछ नहीं बोल रहा है बच्चों, सिर्फ दो लगातार लेना है। तो दो को लगातार संख्या कहीं से भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, एगो 6 ले लीजिए, या 4 लीजिए, एगो 5 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, किसी का भी अगर आप मौसम निकालते हैं तो आप पाइएगा 1, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। तो लगातार संख्या का मौसम बच्चों 1 होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कह रहा है ना।
5000 है ना, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। चलिए लगाइए सबसे पहले 5 से, तो 5 एकम 5 बच्चों यहाँ आ गया है, 5 एकम 5 है ना। अब देखिए आपका क्या किसी चीज से लगने वाला है क्या? किसी चीज से लगने वाला है? तो ये उम्मीद नहीं है कि आप किसी चीज से लग रहा है और लगेगा भी नहीं, तो है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका क्या हो जाता है, 7 से लगता है क्या? तो देख लेते हैं एक बार, है ना। 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, है ना। तो 7 एकम 7 ये आपका 3 आ जाता है, 0 सचौक यानी 0 आ गया है आपका, सचौक 28 है ना। ये आपका कितना आता है 2। चलिए 7 से तो लग गया है ना। चलिए एक आ गया है उस पे, तो 7 21, अरे वाह। चलिए 7 से लग गया है, चलिए 7 से लग रहा है बच्चों, है ना। तो देखिए 7 से देंगे, 7 कम 7 3 गया उधर, 30 हो गया आपका, 7 28 2 गया उधर, 21 हो गया, 21 ये लग गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7 से लग गया है ना। आप 4 के साथ एक 8 क्या चीज से लगेगा आप देखना है, क्या 13 से लगता है? देख लेते हैं, 13 है कम 13 है ना, यानी जो है एक गया उधर, एक गया उधर, तो फिर क्या हो गया ये 13 हो गया है ना। फिर क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, तो 13 यानी तो 13 से पहले हम लोग 11 से क्यों ना लगा दे, है ना। चलिए 11 से, 11 से नियम से बाबू, चलिए 11 से लग रहा है, तो 11 कम 11, 3 गया उधर, क्या हो गया है 33 हो गया है ना। 11 तिया 33, देखिए 4 गो आया, 5 आया, एक 7 आया, एक 11 आया, एक 13 आया, 4 आया है टोटल। तो गुणनखंड कितना आया है 4 गो आया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 33। 6 8 और 22 का लौ 100 और मौ 100 का अनुपात, पहले बोला है लौ 100 फिर बोला है मौ 100 का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, है ना। तो 6 8 और 22 का लौ 100, अब आप पता कीजिए इसका लौ 100 कितना होता है, 2 से 3 यहाँ 4 यहाँ हो गया 11। अब तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, तो चलिए नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए, 2 तिया ही 6 और 6 चौको 24, और 24 गुना अगर 11 कर लेते हैं तो ये आपका हो जाता है ना। ये आपका कितना हो जाता है 4 6 2 264। चलिए 264, लेकिन अगर इसका मौसों का अगर हम बात कर ले, है ना, तो मौसों का अगर बात कर लेंगे तो 2 होगा, है ना, 2 होगा। आप निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, इसका मौसों 2 हो जाएगा, कटाइए। अब देखिए बटे में लिखने का मतलब ये है कि बच्चों लौ 100 पहले बोला था और इसके बाद बोला था मौ 100 का अनुपात, अनुपात का अर्थ हो गया बटे। अब ऊपर ही हम लौ 100 क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि पहले लौ 100 बोल रहा है, इसलिए ऊपर आपका लौ 100 है, इसके बाद मौ 100 बोल रहा है, इसलिए नीचे हम लोग मौ 100 रखे हैं। तो जो पहले बोला वो ऊपर रह गया पहले, और जो बाद में बोला मौ 100 वो नीचे कर दिया। चलिए आप काट के देखिए तो कितना बार में कटता है, 2 कम 2 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये तो 132 बार में कट जाता है, नीचे नहीं कुछ तो 1 रहता है, यानी हम कह सकते हैं 132 बटे 1, इसका अनुपात लिखेंगे ना बच्चों, तो 132 अनुपात 1, ऐसे करके अनुपात लिखते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी देख रहे होंगे क्या परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन ऊपर भी हम दिखा चुके थे, अगर अगर आप वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो बिल्कुल आप देख ही लिए होंगे, है ना। एक देखिए 3, अब 2 को 1 आ गया, 3 को 1 आ गया, 4 को 1 आ गया, ये शांत नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, वो क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या 3 और 5, ये अभाज्य संख्या का अगर लॉ सौ कह दिया जाए आपको निकालने, तो आप क्या इसमें किसी चीज से विभाजित कीजिएगा, नहीं, क्या कीजिएगा आप गुना कर दीजिएगा और कहिएगा कि 3 5 ही 15 होगा लॉ सौ। सेम कंडीशन वही, ए और बी क्या है आपका अभाज्य है ना, अभाज्य है। अभाज्य कहने का मतलब इसमें किसी चीज से विभाजित होगा ही नहीं, एक ही आप स्वयं से होगा। तो ऐसे कंडीशन में लॉसो क्या होगा बच्चों, तो ए बी का लॉसो जो होगा गुना कर देंगे, तो ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए गुना बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। चलिए
अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो है बाबू वो आपका आ रहा है 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन है ना। हम अभाज्य संख्या आपको शुरू से ऊपर से ही बताते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम ऊपर में बहुत सारे अभाज्य संख्या हम आपको बताते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए सभी लोग जो है इसका एकदम से कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एक अलग टॉपिक के साथ।